हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान शिव प्रकट हुए वहाँ वहाँ शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। धर्मग्रंथों के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है और आज हम इनमें से एक ज्योतिर्लिंग का इतिहास जानेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक है। और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा धनेरवार टूरिस्ट फेवरेट चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के नज़दीक एलोरा की गुफा के पास स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वें स्थान पर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यह दर्शनीय स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यहाँ की यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक परम सुख की अनुभूति होती है। घृष्णेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान का शिव मंदिर है। घृष्णेश्वर मंदिर को घुश्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर 13वीं शताब्दी से पहले निर्मित किया गया था। मुगल साम्राज्य के दौरान यह मंदिर बेलूर क्षेत्र में स्थित था, जिसे वर्तमान में एलोरा गुफा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में 13वीं व 14वीं शताब्दी के बीच कुछ विनाशकारी हिंदू मुस्लिम संघर्ष देखे गए हैं, जिसमें यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था। 16वीं शताब्दी के दौरान बेलूर के प्रमुख के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने इस मंदिर को दोबारा निर्मित करवाया था। हालांकि 16वीं शताब्दी के बाद भी मुगल सेना ने घृष्णेश्वर मंदिर पर कई हमले किए। 1680 और 1707 के दौरान हुए मुगल मराठा युद्ध में यह मंदिर फिर से क्षतिग्रस्त हुआ। अंतिम बार इसका पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होळकर ने करवाया था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला को देखा जा सकता है। इस मंदिर परिसर में आंतरिक कक्ष और एक गर्भगृह बना हुआ है। इसकी संरचना लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई है और इसका निर्माण 44,400 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। मंदिर परिसर में 5 स्तरीय लंबा शिखर और कई स्तंभ बने हुए हैं, जो कि पौराणिक जटिल नक्काशियों के रूप में निर्मित किए गए हैं। मंदिर परिसर में बनी लाल पत्थर की दीवारें ज़्यादातर भगवान शिव और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह में पूर्व की ओर शिवलिंग है। इसके मार्ग में नंदीश्वर की मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। यह स्थान भगवान शिव की अलौकिक कथा के साथ जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की कहानी एक पति पत्नी के जोड़े सुधर्मा और सुदेहा से शुरू होती है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन से खुश थे, लेकिन वह संतान प्राप्ति के सुख से वंचित थे और सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती है, यह प्रमाणित हो चुका था। इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने पति सुधर्मा का विवाह करवा दिया। समय व्यतीत होने लगा और घुष्मा के गर्भ से एक खूबसूरत बालक ने जन्म लिया, लेकिन धीरे धीरे अपने हाथ से पति प्रेम, घर द्वार, मान सम्मान को छीनते हुए देख सुदेहा के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित होने लगे और एक उसने मौका देखकर बालक की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सुधर्मा की दूसरी पत्नी घुष्मा, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर रोज नया शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी, फिर तालाब में डाल देती थी। बालक की खबर सुनकर चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन घुष्मा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर शांत मन से पूजा करने लगी और वह शिवलिंग को तालाब में विसर्जन करने के लिए ले गई तो उसका पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। साथ ही साथ भगवान शिव ने भी घुष्मा को दर्शन दिए। भोलेनाथ सुदेहा की इस हरकत पे क्रोधित थे, उसे दंड और घुष्मा को वरदान देना चाहते थे, लेकिन घुष्मा ने सुदेहा को माफ़ करने के लिए विनती की और जन कल्याण के लिए शंकर भगवान से यही निवास करने की प्रार्थना की। घुष्मा की विनती स्वीकार कर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यही निवास करने लगे और यह स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हुआ।
इसे घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। औरंगाबाद पहुंचने के लिए भारत के प्रमुख शहरों से विमान सेवा, रेल सेवा व अन्य परिवहन साधनों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। औरंगाबाद शहर से बस सेवा, टैक्सी से व ओला कैब के द्वारा मंदिर तक सहजता से पहुंचा जा सकता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और शाम 9 बजे बंद हो जाता है। हालांकि श्रावण मास में सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक आने वाले भक्तों के लिए खुला रहता है। यहाँ से नज़दीक के दर्शनीय स्थानों में एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला, भद्रा मारुति, विश्वकर्मा जी का मंदिर व प्रकृति रम्य महसमाल प्रमुख है। इन सभी जगह पर भी आप ज़रूर जाएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।